अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोमिन मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरसा तूलानी गुज़र गया, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, उसके लिए शर्मिंदा हूँ। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से एक के बाद एक ऐसी ज़िम्मेदारियाँ सर पर आती रहीं कि जिसकी वजह से मौका ही नहीं मिला कि आपसे ख़िताब हो, गुफ्तगू हो, तबादुल आरा हो, सवाल जवाब हो और वो मज़हब शनासी के तरीके से हम आगे बढ़ें। लेकिन आज फिर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। इस वक्त कराची में असर जुमा गुरूब के नज़दीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब को दीन मुबीन इस्लाम को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी फ़रमाए। रहबर मुअज़्ज़म, मराज एज़ाम, क़ाइद मिल्लत जाफ़रिया, उलमाए कराम, दीनी तुल्लाब सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए और आप सब की, हम सब की हाजात को रवा फ़रमाए और हमारे इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी आज की गुफ्तगू, जैसे कि हम मज़हब शनासी में कहते थे, आज़ाद गुफ्तगू। आज की गुफ्तगू में कोई स्पेसिफ़िक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है जो मैं पेश करना चाहता हूँ, लेकिन अगर चाहें तो इसको कह सकते हैं हालात हाज़िरा पर एक नज़र। मज़हब शनासी के प्रोग्राम का अच्छा इस्तक़बाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मीडिया टीम ने भी मेहनत की और उलमाए कराम ने भी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के अपलोड हुए। इस मज़हब शनासी की एक ख़ास चीज़ उसका हुस्न उस्ताद मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह सैयद हुसैन मुतज़र नक़वी साहब की लेक्चर्स हैं कि जिन्होंने इस मज़हब शनासी को चार चाँद लगाए और लोगों ने बहुत पसंद किए। साथ साथ मोहतरमा तलत सैयदा साहिबा ने अहकाम बानुआन को भी ज़हमत करके रिकॉर्ड करवाया और हम तक पहुँचाया और इससे हमारी बहनों और बेटियों को बहुत फ़ायदा हुआ और हम इस पर उस्ताद मोहतरम के भी शुक्रगुज़ार हैं और मोहतरमा तलत सैयदा साहिबा के भी शुक्रगुज़ार हैं और तमाम उलमा के और मीडिया टीम के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इन हालात में कि जब हर तरफ ही कोरोना ही हो रहा है, उन्होंने लोगों को दीन की तरफ राग़िब किया, दीनी तालीमात को आप तक पहुँचाया। अलबत्ता ऑनलाइन लेक्चर से बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा दर्स का सिस्टम जो ज़हर एकेडमी का हमेशा से एक तुर्र इम्तियाज़ रहा है और मज़हब शनासी में करते थे, वैसे ही ये चल रहा है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरका ने बहुत पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स दिया है और हमें खुशी होती है कि जब मोमिनीन और मोमिनात अपना वक्त निकालते हैं, दीन से अपने आप को आशना करते हैं, दीन से अपने आप को आरास्ता करते हैं, दीन से अपने आप को मुज़य्यन करते हैं, दीन से अपने आप को खुशबू करते हैं, तो उनकी शख्सियत दीनदार हो जाती है। और इसी दीनदार शख्सियत को ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम ढूंढ रहे हैं और जिस दिन आपने अपने आप को हकीकी माना में एक दीनी शख्सियत बना लिया, आप ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड कमांडर हो जाएंगे इमाम अलैहिस्सलाम की फ़ौज में। वैसे तो आज के ज़माने में बड़ी तादाद में इमाम ज़माना की फ़ौज के कमांडर्स दुनिया में मौजूद हैं और इसीलिए आज तशय्यो को बहुत इज़्ज़त मिली हुई है। मैं चंद सालों से इस बात को कह रहा हूँ और मेरा दिल चाहता है हर तकरीर में, हर गुफ्तगू में, हर महफ़िल में, हर जगह ये बात कहूँ कि आज तशय्यो को जो इज़्ज़त मिली है उसको देख कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जनाब फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम ज़माना तक देखकर खुश होते होंगे कि जिस हदफ और मकसद के साथ इस्लाम को इंसानियत के सामने पेश किया गया ताकि इंसानियत अपने इख्तियार के साथ उसे अपनाए,
और उसके बाद उसे ज़मीन पर अप्लाई करे। आज तशय्युअ का एक रोशन चेहरा, इस्लाम के रोशन चेहरे की जब बात करते हैं तो तशय्युअ का रोशन चेहरा सामने आता है कि जिसमें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात सबसे आगे, उन्हीं तालीमात की बुनियाद पर, और वो तालीमात कुरान की रोशनी में। हर मोमिन उसके पीछे पीछे पीछे। इब्तिदाई गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, ना आगे बढ़ जाओ ना पीछे रह जाओ, साथ साथ चलो। जो बताते हैं वो करो, जिससे रोकते हैं रुको। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जो दे दें वो ले लो, जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। न अपनी मर्ज़ी से डालो, न अपनी मर्ज़ी से निकालो, न कोई हुक्म अपनी मर्ज़ी से चलाओ, न कोई हुक्म अपनी मर्ज़ी से छोड़ो। दीन में अपनी तरफ से किसी चीज़ को भी इजाफ़ा करने, उसमें डालने की इजाज़त नहीं, और दीन से किसी चीज़ को निकालने की इजाज़त नहीं। अब मैं आपके तवज्जुह से कुछ खुसूसन दीनदार लोगों को, प्रोफेशनल दीनदार लोगों को से ख़िताब करता हूँ और कहता हूँ कि मेरे प्रोफेशनल दीनदार भाइयों, कहीं से कोई आवाज़ उठती है तुम परेशान हो जाते हो, कहीं से कुछ आवाज़ उठती है मौलाना ये हो गया, मौलाना ये हो गया, आप लोग चुप बैठे हैं, आप लोग बोलते नहीं। हमने मौला कायनात के ज़रिए एक चीज़ सीखी, बहुत सी चीज़ें सीखी, उसमें भी ये भी चीज़ सीखी कि बाज़ चीज़ों को नेगलेक्ट करना ही उसका जवाब है, लेकिन बाज़ चीज़ों को एड्रेस करना उसका जवाब है। मौला कायनात ने अपने 25 साल में कौन कौन सी चीज़ को नेगलेक्ट किया है? लिस्ट बनाऊँ तो एनसाइक्लोपीडिया बन जाए 25 वॉल्यूम की, हर साल का एक वॉल्यूम। मौला कायनात मत कहिए कि फिर मौला कायनात ने जब हुकूमत संभाली तो उनको भी उन्होंने नाज़िल किया, उनको भी उनको नाज़िल किया। वो एक मिसाल है, 25 साल की मिसाल भी तो हमारे सामने मौजूद है। क्यों मौला कायनात हमारे लिए नमूने अमल नहीं है? कायनात के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आली तरीन हस्ती अगर हमारे लिए नमूने अमल नहीं तो फिर कौन है? क्यों फरमाते हैं मैंने 25 साल ऐसे गुजारे कि जैसे किसी की आंख में शैतीर और गले में कांटा हो? मीन्स मैंने नज़रअंदाज किया, बड़ा नहीं बनाया। ठीक बड़ा बनाता तो वो बहुत बड़ा बन जाता, अली ने इम्पोर्टेंस दी। हाँ, जिस चीज़ ने दीन को तबाह बर्बाद कर दिया उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। नहजुल बलागा मौजूद है हमारे पास, खुद शकिया मौजूद है अपने पास। तो आज के ज़माने में ख़ासकर सोशल मीडिया जैसी नेमत और जहमत और निकमत जो भी कह लें, हमारे लिए जहाँ फ़ायदा मंद है वहाँ नुकसानदेह भी है। और ये हम नहीं कह सकते कि हर चीज़ जो सोशल मीडिया में उसको उठाओ उसका जवाब दो। यहाँ तो बीबीसी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना देता है नजफ अशरफ पर, और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा देता है, ऐसे ऐसे तोहमत लगा देता है। महाराज एज़ाम की तरफ से एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है कि बाद लोगों ने अगर बात गलतियाँ की तो उसको हौज़े इल्मिया या महाराज एज़ाम या उनके दफ्तरों पे हमल नहीं किया जा सकता। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जब आप कुम जाते हैं ज़ियारत करने के लिए तो एक मदरसे का नाम सुना होगा, मदरसे हुज्जतिया। मदरसे हुज्जतिया आयतुल्लाह हुज्जत के नाम पर है, उन्होंने बनाया था, उनकी कब्र भी वहाँ पर मौजूद है, अल्लाह मकाम। मोहल्ले के लोग वहीं पीछे घर होता था, कुम था ही कितना, पीछे घर होते थे मस्जिद और हरम के दरमियान। तो ज़ाहिरन किसी ने चोरी की, एक तालिब इल्म की शक्ल में कोई था, वो तो चोरी की। तो आगे शिकायत की कि आयतुल्लाह हुज्जत एक तालिब इल्म ने चोरी की है, और मेरी तरह काबा पहना होगा। आगा हुज्जत ने कहा आपके समझने में गलती की है। एक चोर तालिब इल्म के लिबास में आया और चोरी करके चला गया। तालिब इल्म हो और चोर हो, ये हो नहीं सकता। तो हमारी फहम में कोताही कमी है, और फिर हम सुस्त हैं, हम सोए रहते हैं। जब कहीं कोई आवाज़ उठती है तो उसके मुकाबले में जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। क्या मर्जियत और रहबरी और निज़ाम विलायत ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर पूरा साल काम किया जाए? ऐसी चीज़ नहीं कि जिस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुफ्तगू की जाए, दलीलें दी जाए, बात की जाए? ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाई जाए?
हमने 24 साल मेहनत की और हमने उसका नतीजा लिया। और उसमें हमने मरजइयत को भी समझाया, निज़ाम रहबरी को भी समझाया, निज़ाम विलायत फ़क़ी को भी समझाया और दलील के साथ समझाया कि निज़ाम विलायत फ़क़ी क्या है। और इंशाअल्लाह वादा करता हूँ, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, 1 हफ़्ते के अंदर पूरी एक गुफ्तगू निज़ाम विलायत पर करूँगा, ताकि जो नई पौधा आई है उसको हम उस नज़रिए से समझाएं। अल्लाह ने हमें एक अंदाज़ दिया था, प्यार मोहब्बत से समझाते थे, फिर बैठ के गुफ्तगू होती थी, जो सीनियर्स हैं उनको याद है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, सवाल फिर कोई शर्मा के पूछ नहीं सकता तो पर्ची भेज देता था, लेकिन ये तो यूँ है, ये तो यूँ है। तो गुफ्तगू का दरवाज़ा खुला हुआ है। एतराज़ करने वाला लॉजिकल एतराज़ करे, उसको मौका दें। अरे तुम और मैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, इताअत करने वाले हैं। वो ज़िंदीक़ दहरिए उठाए ना अल-काफ़ी, पढ़ें थोड़ा सा, अब तो तर्जुमा भी हो गई, अगरचे कि होना नहीं चाहिए इन किताबों के तर्जुमे। आता है ज़िंदीक़ आके बैठता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इमाम अलैहिस्सलाम डांट के भगाते नहीं हैं। इमाम अलैहिस्सलाम एजाज़ से उसको कुत्ता बंदर नहीं बनाते हैं। इमाम उसको शफ़क़त से बिठाते हैं, उससे सवाल सुनते हैं, वो जवाब देते हैं। ये तो ज़िंदगी को इमाम ने सवाल हो जाओ। अगर अपना कोई मोमिन भाई आके एतराज़ करता है, उसको नहीं समझ आती है, तो हम हू क्यों करना शुरू कर देते हैं? कहाँ गया? उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। बुलाओ अल्लाह के रास्ते की तरफ। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। हिकमत क्या है? दलील के साथ गुफ्तगू। वल मौइज़तिल हसना, आपका लहजा, आपके अल्फाज का चुनाव, आपके अल्फाज की शीरनी, आपके अल्फाज की तासीर, आपकी ज़बान की तासीर इतनी ज़बरदस्त हो कि वो मौइज़ा बने, दिल में उतर जाए। गुलाब जामुन गरम गरम ताज़ा हो तो कैसे लज्जत से खाते नहीं खाते। मौइज़ा इतना शीरीन होना चाहिए, इतना ताज़ा होना चाहिए, इतना खूबसूरत। किसी पिटी बातों को लेकर शुरू होगा। अभी मुझे किसी एक ने फ़ोन किया, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, बेचारी अभी हफ्ता 10 दिन हुए, रो रही। मैंने कहा सवाल मुश्किल किया। कहा मेरे लोग कहते हैं कि जितना आप रोएंगी उतना आपके अब्बा को तकलीफ़ होगी। अरे मैंने कहा दीन ने इस्लाम में तो है कि किसी या किसी का इंतकाल हो, वो ना रो रहा हो तो जाके मुस्तहब है रुलाओ। हाँ, हे सर पे मार, हे दाढ़ी खींच, हे मुंह पे थप्पड़ मार, आस्तीन फाड़, जो अरबों में होता था, वो नहीं। वो सिर्फ आज़ादारी इमाम हुसैन में, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। अब वो जनाब अतराफ़ वालों ने अपना दीन बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, अपने आप को हलाकत में न डालो, लेकिन अगर तुम्हें रोना आता है उनके लिए दुआ भी करती जाओ, कुछ नमाज़ें क़ज़ा कुछ कर लो, और रोज़ रोना है तो रो, एक फितरी अमल है। मौइज़ा ये नहीं है कि हर एक को हर चीज़ से नफ़रत दिलाते जाओ, जैसे कि आजकल दीनदारों का एक शेवा बन गया है। अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी थी, यानी उस ज़माने में हमें अंदाज़ा था कि 20 साल 25 साल बाद क्या आने वाला है, और अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी थी कि हम उस ज़माने के नौजवानों को और आज के वालिदैन या दादा दादी नाना नानियों को समझाते थे, और हमें असर मिला है। आज फिर मैं नसीहत करता हूँ, और मैं इस नसीहत को ऑन एयर सबके लिए भेजूँगा कि खुदारा हर एक से झगड़ना मत शुरू करो, हर एक से लड़ना शुरू मत करो। बस ये ज़िद्द इनकलाब है, ये ज़िद्द विलायत फ़क़ी है, ये ज़िद्द मरजइयत है, ये ज़िद्द मातम है, ये ज़िद्द मदरसा है, ये ज़िद्द नमाज है। हो सकता है उसे समझ ना आई हो ना, और आप जो सबको ज़िद्द बना रहे हैं, आप ज़िद्द दीन नहीं बन रहे। आप जो सबको लेबल लगा के नफ़रत पैदा कर रहे हैं, नहीं। मौला कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, खातून जन्नत, रसूल अकरम, तमाम इमामों ने दिल जोड़ने का कहा है, दिल तोड़ने का नहीं कहा। अगर एक किसी के पास दलील है कि विलायत फ़क़ी का निज़ाम सही नहीं है, तो हम उसको धक्का दे के वापस निकाल दें। आओ बेटा बैठो, तुम अपनी दलील, हम अपनी दलील देते हैं, या तुम खाने हो जाना या हमें खाने कर। लड़ाई झगड़े की कौन सी बात है? तुम भी उसी कुरान को मानते हो, हम भी उसी कुरान को, तुम भी उसी रसूल को मानते हो, तुम भी उसी मौला को मानते हो, हम भी उसी मौला को मानते हैं, तुम उन्हीं पंचतन को मानते हो। तो एक मरतबा दुबई में हमारे एक रिश्तेदार के घर
नॉक हुआ इतवार, जुमे के दिन, सॉरी, छुट्टी का दिन। एक खातून बहुत ही अच्छे ड्रेस में किसी के साथ आई, कहा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाइए, बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि संडे को हमारे चर्च में वो होता है, प्रेयर्स होते हैं, तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप लोग भी आइए। उसने कहा मैं तो मुसलमान हूँ, तुम्हारे चर्च में आके प्रेयर करूँगा तो क्या करूँगा? तो क्या हुआ, मुसलमान है तो क्या हुआ? कब आपको क्या फ़ायदा पड़े? कहा इट डजेंट मैटर, अ मुस्लिम इज़ कमिंग इन द चर्च और अ नॉन मुस्लिम इज़ कमिंग और अ क्रिश्चियन इज़ कमिंग, द काउंट मैटर्स। आप होंगे तो 101 लोग हो जाएंगे, आप ही की तरह का दूसरा आएगा 102। वी केयर फॉर द काउंट सो दैट द प्रेयर इज़ डन। वो क्रिश्चियन मुसलमानों को अपनी तरफ बुला रहे हैं और हम शिया इस्नाशरी होकर शियों को धक्का दे रहे हैं। दिल में तो बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन फ़ैलन इतना ही कह दूं कि 6 जुलाई से पहले जो इतना शोर उठा था, अब सब सो गए, सब सो जाएंगे, सब खामोश हो जाएंगे। फिर 1 जुलाई 2021 को याद आएगा, फिर शोर होगा, फिर हंगामा होगा। आज से होमवर्क कीजिए, आज से उन लोगों को जो नाराज़ हैं, देखें एक गुरोह है जो है ही फितना फसाद करने वाला, अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरि मालिन वला बनीन। अपनी तरफ से अरबी बोल रहा हूँ, आयत नहीं बता रहा। कि जो ज़मीन पे फसाद करते हैं, ना उनको माल की तवक्को होती है, ना उनको औलाद की तवक्को होती है, बस वो चाहते हैं फसाद हुआ करे, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन क्या हर शिया इस्नाशरी जिन्होंने उनकी बात को सुनने की ख्वाहिश की है वो उनमें है? नहीं है। मैंने और आपने कहीं कोताही की है, मैंने और आपने लोगों को समझाने में कोताही की है। ज़ाकिरीन मुअज़्ज़म, आज क़ायद मोहतरम बहुत प्यारा जुमला कहते हैं कि पाकिस्तान में तशय्यो ज़ाकिरी से पहचानी जाती है, और ज़ाकिरीन है कि जिन्होंने तशय्यो को सपोर्ट दिया है। बेशक ज़िक्र करबला से, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, ये एक पूरा सेटअप है। ज़िक्र करबला, मजालिस, मातम, आज़ादारी, ज़ाकिरीन, उलमा, ये मिल के दीन का सुतून बनते हैं, दीन को मजबूत करते हैं। इसलिए थोड़ा अपनी अप्रोच को पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा से अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, हौसला कीजिए। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। और अगर जादिलहुम, मुजादिला हो, बहस हो, जादिलहुम बिल्लती है अहसन। हम तो अहले सुन्नत से कहते हैं आओ हम बात करते हैं, हम दीन की बात आप तक पहुंचाते हैं, आप अपने दीन की बात हम तक पहुंचाइए, फिर आपस में दलील देते हैं। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं। आपको एक छोटी सी मिसाल देता जाऊँ, अगर देर ना हो जाए मेरी गुफ्तगू में। अब देखें ना, ये एक किताब है हमारे पास, अल बुका अल हुसैन फ़ी मसादिल फ़रीक़ैन, हसन इब्न मोहम्मद इब्न जुमा अल मतूरी। बहुत बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये एक अहले सुन्नत ने लिखी है। किसी न किसी ने तो इसको गाइड किया था ना, किसी न किसी ने तो किसी तरह से इसको हिदायत की थी ना कि भाई देखो तो क्या है क्या नहीं, कैसा है कैसा नहीं। तो अहले सुन्नत को अपने से नज़दीक कीजिए। ठीक है, वो आपके दीन को कबूल नहीं करते, लेकिन नफ़रत तो कम करें। 35 साल पुराना वाक़या बताता हूँ। उस्ताद मोहतरम बांग्लादेश गए, बांग्लादेश के एक स्कूल में गए, ढाका में एक स्कूल में ले जाया गया। कहा क्या खुसूसियत है स्कूल का, आप बताएं क्या खुसूसियत। कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा। इसकी खुसूसियत ये है कि दीनियात की क्लास होती है तो हिंदू को हिंदू पढ़ाने आता है, सिख को सिख पढ़ाने आता है, शिया को शिया पढ़ाने आता है, सुन्नी को सुन्नी पढ़ाने आता है। और ये ढाका की बेहतरीन स्कूलों में से, लाइक आर ग्रामर स्कूल्स। प्रिंसिपल के पास गए और बोर्ड से मुलाकात हुई, भाई स्कॉलर आए हुए थे कुम से। तो उन्होंने बताया कि एक यहूदी जब मरा तो उसने एक ट्रस्ट बनाया बांग्लादेश में, यानी वसीयत की कि मेरे जितना माल है वो बांग्लादेश में एक ट्रस्ट बनाया जाए और उस ट्रस्ट से स्कूल चलाया जाए, और उस स्कूल में हर दीन का फॉलोअर उसके अपने मौलवी या जो भी होता है उससे पढ़े, प्रीस्ट से पढ़े। इस स्कूल की प्रोडक्शन क्या है कि फला मिनिस्टर स्कूल से, फला फौज का स्कूल से, फला उसका स्कूल से। इस यहूदी को क्या ख्याल आया
कि बांग्लादेश में, ढाका में और दूसरी जगहों पे इतना हाई लेवल अपना पैसा भिजवाए वसीयत का कि वहाँ पर ये ट्रस्ट बने और स्कूल बने और इतने हाई लेवल का स्कूल चले। उस्ताद मोहतरम ने तहलील की कि जितने बच्चे स्कूल से पढ़ के निकले उसकी तस्वीर रोज़ दिखते थे, नाम उसका रोज़ पढ़ते थे, उनके दिल में यहूदियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया। ओ शियों, जो काम तुमको करना चाहिए था वो करके चला गया। हमारे लोग पूछते वो यहाँ पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, वहाँ पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। लोगों के दिलों को नरम करना होता है। लोगों के दिलों को क्यों ज़कात में है कि वो लोग कि जिनको आप दीन की तरफ ला सकते उस पर खर्च कीजिए। ओपन योर माइंड्स, ट्राई टू बी सेंसफुल, नॉनसेंस ना बने। दीन आपके पास अमानत है, दीन आपकी जागीर नहीं है, दीन आपकी मिल्कियत नहीं है, दीन आपका कोई बच्चा नहीं है। यू हैव टू फॉलो दीन, दीन आपको फॉलो नहीं करेगा और आप पर लाजमी है आप फॉलो भी करें और दूसरों को फॉलो भी करवाएं। वरना क़यामत में अल्लाह ताला पूछेगा तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत अमानत आई थी, इतनी खूबसूरत चीज़ आई थी, भाई आपके यहाँ आजकल आम का सीज़न, आम आते हैं, अब कहते ज़रा बहन को दो, भाई को, फलां को ज़रा थोड़े थोड़े भिजवा दो, और दीन जैसी चीज़ आई वो किसी को नहीं दोगे। थिंक ओवर इट। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारे समझने में थोड़ी गलती है, वरना दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, दीन में किसी किस्म की कोई खामी नहीं। और उम्मीद है इंशाल्लाह मैं बहुत शॉर्ट वक्फे में आपसे फिर से मुखातब होऊंगा और इन्हीं चीज़ों पर गुफ्तगू करके आपके माइंड सेट्स को थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीक़ात में अता फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर करे, बीमारों को शफ़ा कामिल अता फ़रमाए, बेगुनाह असीरों को आज़ाद करे, जहाँ जहाँ मोमिनीन उनकी जान माल आबरू को हिफाजत करे और हम सब को मिलकर ग़ैबत के ज़माने में इस्लाम को अमल करके फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।